सो हेलो ट्रेडर्स पैराडाइज फैमिली। दिस इज़ यंग ट्रेडर विराज जो हमारे साथ ज्वाइन हुए, माय चाइल्डहुड फ्रेंड। और आज इनके साथ हम कुछ बातें करने वाले, Q&A करने वाले, या सारे ट्रेडर्स के जो डाउट्स है, साइकोलॉजिकल डाउट्स है, वो हम क्लियर करने वाले। तो विराज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल ब्रो। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो बिगिनर्स को हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई भी बिगिनर अगर ट्रेडिंग एज अ करियर चूज़ करना चाहता है, उसको ट्रेडिंग में ही आना है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसको नहीं करनी है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसको करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है देर इज़ अ प्रोसेस। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जब आप कोई फील्ड चूज करते हो लाइफ में, ठीक है, मान लो एक इंजीनियर, ठीक है, अगर इंजीनियर देखा जाएगा तो उसको बचपन से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, ताकि उसे अच्छा कॉलेज मिल सके। फिर 11th 12th में उसे अच्छा कॉलेज मिलता है, तो वो अच्छा मार्क्स लेता है वहाँ पे, ताकि उसे डिग्री के लिए अच्छा कॉलेज मिले। फिर डिग्री मिलने के बाद वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लेते हैं, ताकि और अच्छे पैकेजेस मिले। और उसके बाद उसको सैलरी मिलती है, वो भी बहुत कम, जो उसे उससे उसकी फैमिली चलानी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक 20 साल का आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है, तब जाके आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है। बट ट्रेडिंग में लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है। ट्रेडिंग में ऐसा है कि आज उठे, कल अकाउंट बना दिया, पैसे डाल दिए और तुरंत 10x, तुरंत 5x, ऐसे लोगों के ड्रीम्स है। सो ये जो वर्ड है एक्सपेक्टेशंस, लोगों को बहुत ज़्यादा है मार्केट से, जो कि रखना नहीं चाहिए। और स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह है, और इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम, प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ गेम। बस किसी भी एक जो बिजनेस होता है उसका एक रूल होता है कि लॉसेस करो तो छोटे करो, प्रॉफिट्स करो तो बड़े करो। जैसे कि आपने पूछा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं इसका आंसर देता हूँ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोसेस का पार्ट होता है, क्या प्रोसेस का पार्ट होता है, हम ये बात करते हैं। तो जो प्रोसेस है, स्टार्ट आपको करना चाहिए मेंटर का। मैंने एक स्टैट देखा, उसमें 86% बिलियनियर्स जो है, सबके पास एक मेंटर था, ठीक है। सबने एक मेंटर्स के एडवाइस ली और अभी भी उनके पास मेंटर है। तो एक मेंटर का क्या होता है कि वो आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपसे वो फील्ड में बहुत ज़्यादा सालों से, और उन्होंने सारे सही चीज़ें और गलत चीज़ें देखी है। एंड दे नो व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस, व्हाट इज़ द रॉन्ग प्रोसेस, व्हाट इज़ द राइट पाथ एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग पाथ। तो ये जो आपका काम है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब आते हो, ठीक है, फ्री कंटेंट हर जगह है, आई एग्रीड, फ्री कंटेंट हर जगह है, यूट्यूब पे हर जगह है, बुक्स एक पे। मेंटर आपको एक वे बता देता है, इस पे आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोड्स हैं, तो वो आपका काम इजी कर देगा, तू इस रोड पे चल। बाकी जो डिसिप्लिन एफर्ट्स है, जो इमोशंस कंट्रोल है, सेल्फ साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, ये सब उसको देखना है। लेकिन जो सही रास्ता है वो भी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि गलत रास्ते पे चलते रहोगे वो रास्ता आपको कहीं लेके ही नहीं जाएगा। एग्जैक्टली exactly. जैसे आपने बोला यूट्यूब पे हर जगह, मतलब नॉलेज हर जगह है, लेकिन रास्ता कौन सा सही है, आपका डेस्टिनेशन कौन सी सही जगह जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता जो इन्फॉर्मेशन आगे वाला प्रोवाइड कर रहा है, वेदर इट्स राइट, वेदर इट्स रॉन्ग, वेदर इट्स सूटेबल फॉर यू। तो आपको हमेशा एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, एक मेंटर को फाइंड करना चाहिए, वो आपको गाइड करेगा। फिर उसके बाद आपको इट्स ऑल अप टू यू, आपकी स्किल, आपकी साइकोलॉजी, कि आप कैसे ट्रीट करते हो मार्केट्स को, क्या आप में ग्रीड है, आपके इमोशंस, आपके फियर, ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आती जाएगी। अब मैं आपको आंसर करूंगा क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं इसका आंसर दूंगा आपको कि आपको सबसे पहले किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, लाइक टेलीग्राम चैनल्स पे सिग्नल्स लेना, किसी का पेड सिग्नल्स लेना, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि आप कभी सिग्नल्स लेके ट्रेड नहीं कर सकते, आप किसी की ट्रेड्स कॉपी करके ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग देते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शंस में सिग्नल देते हैं। मुझे ये नहीं समझता, ऑप्शंस इतना वॉलेटाइल होता है, इतना फास्ट मूवमेंट होता है। कोई अगर सिग्नल जनरेट करता है, वो सोचता है, उसको मार्केट देखता है, वो सोचता है, वो उसे टाइप करता है, वो सेंड करता है, सेंड करने के बाद रिसीवर को रिसीव होता है, फिर वो देखता है और डिले आता है उसमें, फिर उसके बाद वो अपने पोर्टल पे डालता है, वैल्यूज़ डालता है, नंबर्स डालता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है। ये जो गैप है, ये 1-2 मिनट का गैप आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो ट्रेड में एंटर होने के बाद जो साइकोलॉजी है, आपको क्या इसे होल्ड करना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए एंट्री के आसपास, ये साइकोलॉजी आपको एक्सपीरियंस ही बता सकती है। और सिग्नल वाला या तो ऐसे लिया तो टारगेट, और मैंने बहुत देखा कि स्टॉप लॉस जो है काफ़ी बड़े देते हैं, जो कभी हिट ही नहीं होगा। तो इस पे मुझे बहुत गलत चीज़ें लगती है, जो एक ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। आपको क्या राइट, लगता है इस तो पर? मार्केट किसी के लिए वेट नहीं करता, ठीक है। आपने जो बोला उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि मार्केट किसी के लिए वेट नहीं करने वाला। आपने किसी का पेड सब्सक्रिप्शन लिया है, उसने चार्ट पे कोई चीज़ देखी है, वो टाइप करके आप तक पहुँचाएगा। आप उस मैसेज को कब देखोगे,
हो सकता है कि आप बाद में देख रहे हो उस मैसेज को। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें मार्केट क्या आपके लिए वेट करने वाला है क्या? तो इन शॉर्ट में मार्केट किसी के लिए वेट नहीं करता। तो बेटर है कि आप खुद ट्रेडर क्यों बनते हैं लोग? क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट होना है, उनको दुनिया में कहीं से भी ट्रेड करना है, ना कि कब कोई सिग्नल देगा, उसका सिग्नल आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। तो ये तो डिपेंडेंट चीज़ होगी, राइट? तो डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है। तो खुद से एफर्ट्स लो, खुद चार्ट साइकोलॉजी सीखो, और मेंटर अगर लेते हो या फिर अगर आपको कोई मेंटर भी है तो मेंटर आपको एक सही डायरेक्शन बता देगा, राइट? तो सही डायरेक्शन आपको वो बता देगा, लेकिन चलना है वो तो आपको ही चलना पड़ेगा। मेंटर पे भी डिपेंड नहीं रहना है। आप उससे क्वेरीज पूछो, अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर करवा लो, उनसे पूछो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन आप किसी पे भी डिपेंड मत रहो, क्योंकि ट्रेडिंग इंडिपेंडेंट बनने के लिए एक प्रोफेशन है, राइट? आप इसमें भी अगर डिपेंडेंसी ला दोगे, सिग्नल्स ले लेता हूँ, किसी के कोर्सेज लूंगा तो मैं दूसरे दिन से प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं होता। एंड में आपके ही एफर्ट्स आपको टॉप पे ले जाते हैं। एग्जैक्टली विराज, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि इन द एंड इट्स ऑल योर एफर्ट्स, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही सबसे आगे आता है, दैट्स द हिस्ट्री। और कहीं भी हम देखते हैं तो यही प्रोसेस सब लोग फॉलो करते हैं। राइट। तो अभी एंड में अगर हम एंड करने से पहले पूछे, तो आप अगर कुछ बता सके कि क्या जो भी बिगिनर्स है उनको सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट करें तो कहाँ पे फोकस होना चाहिए उनको? ओके, सो नाइस क्वेश्चन। तो इसका मैं आंसर दूंगा कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को लगता है टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब जो भी मार्केट में आता है स्टार्ट करता है टेक्निकल एनालिसिस ही सीखता है सबसे पहले, राइट? उसे लगता है टेक्निकल एनालिसिस लाइक नोइंग अ रॉकेट साइंस, ठीक है? ये कैंडल्स देखा, ये लाइंस, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, मतलब उसको बहुत पैटर्न्स देखा तो उसे लगता है कि ये चीज़ किसी को नहीं आता। बट थिंग इज, कोई भी जो चार्ट पैटर्न है या टेक्निकल एनालिसिस है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है सारे इंडिकेटर्स, सारे चार्ट पैटर्न, सब कुछ प्राइस एक्शन समझने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप स्टैट्स देखोगे, 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। तो इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस बट इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। जो हम ट्रेडिंग में बार बार बोलते हैं 80% साइकोलॉजी होता है, ठीक है? 80% साइकोलॉजी होता है। तो ये साइकोलॉजी क्या है? इट्स एक्सपीरियंस, इट्स नोइंग कि किसी लेवल पे मार्केट आता है तो आपको वहां से बाय करना है या सेल करना है, या आपको क्या सही लगता है वहां पे, ये आपको आता है टाइम के साथ। तो आपको ये समझना चाहिए, इट विल टेक टाइम टू गेन दैट एक्सपीरियंस। तो इसमें लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है? अब उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें बस टेक्निकल एनालिसिस पता है, उन्हें बस मार्केट का 20% पता है, टेक्निकल एनालिसिस 20%। तो राइट प्रोसेस क्या होगी? तो आपको राइट प्रोसेस होगी कि आपको स्टार्ट स्लो करना है, विदाउट लेवरेज लेके करना है, मतलब आप मार्जिन कम लेकर करना है। जैसे कि एग्जांपल, आप इक्विटी से स्टार्ट कर सकते हो, डिलीवरी से स्टार्ट कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आप इवेंचुअली क्वांटिटी कम ही आ जाएगी आपके पास, क्योंकि वहाँ पे फुल मार्जिन पे करना पड़ता है। फिर वहाँ पे जब आपको मार्केट का आइडिया आएगा, मार्केट कैसे वर्क करता है, आपके लॉसेस कैसे हो सकते हैं, प्रॉफिट्स कितना हो सकता है, जब आपके एक्सपेक्टेशंस मार्केट से एक राइट सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप एक आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर बीइंग प्रॉफिटेबल, आप ऑप्शंस में जा सकते हो। वो भी ऑप्शंस के बारे में पूरा सीखिए, बिकॉज ऑप्शन इज नॉट जस्ट अप एंड डाउन। ऑप्शंस में ऑप्शन ग्रीक्स होता है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड थीटा डीके। जब अगर आप बाय भी करते हो लेकिन एक्सपायरी तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले वो क्रॉस नहीं करता, तो योर प्राइस इज गोइंग टू बी जीरो, आपका पूरा लॉस हो सकता है। एंड यू वोंट बिलीव, ऑप्शन सेलिंग में यू कैन हैव अनलिमिटेड लॉसेस अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। एक ही दिन में आप अनलिमिटेड लॉसेस, आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो। वेदर इट्स ऑप्शन बाइंग में भी आपका अगर अगेंस्ट चला जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना है तो एक्सपीरियंस काफी लगता है। तो एक बिगिनर को मुझे यही बोलना है कि ऑप्शंस में जंप नहीं करना चाहिए आते से, राइट। तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं कोई चीज़ बोलूँगा, आप लोग आज 300 दिन की बैक टेस्टिंग ज़रूर कर सकते हो, लेकिन वो 300 दिन का लाइव एक्सपीरियंस 300 दिन में ही आएगा, राइट? तो एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, ठीक है? आप अगर सोचोगे कि मैं आज क्या करता हूँ, 10 साल का बैंक निफ्टी स्टडी कर लेता हूँ, आप 12 घंटे बैठते हो, आपने हर दिन का बैंक निफ्टी का चार्ट स्टडी करिए, लेकिन जो हर दिन जिसने उस लाइव मार्केट को फील किया है, उसमें ट्रेड किया है, उसको ऑब्जर्व किया है, उसका एक्सपीरियंस को आप बीट नहीं कर सकते। कब बीट कर सकते हो? एक्चुअल में जब आप उस 300 दिन का एक्सपीरियंस लोगे, उसको फील करोगे, उसको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करोगे, ट्रेड करोगे, दैट इज योर रियल एक्सपीरियंस, ठीक है? तो रियल एक्सपीरियंस पे फोकस करो, ना कि एक दिन में मैं स्ट्रैटेजी सीख लेता हूँ, एक दिन में सब चार्ट स्टडी कर लेता हूँ और कल से मैं ट्रेडर बन गया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच अभय फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेशन, एंड आपसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो क्या बोलना चाहोगे एंड में? सो थैंक यू विराज, फर्स्ट ऑफ ऑल टू कमिंग ऑन आवर चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे आए हैं वैकेशन पे, राइट? तो ट्रेडिंग का बेस्ट थिंग है कि हम यहाँ पे बैठ के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? ऑप्शंस में ट्रेड करें, नॉट इंडियन मार्केट्स बट क्रिप्टो मार्केट्स। तो
आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप वैकेशन में भी आपका जो इनकम है वो रुकता नहीं है. सो दैट इज हाउ ट्रेडिंग इज. और इसमें इतनी पावर है, बट यू हैव टू जस्ट फॉलो द राइट प्रोसेस. और विराज, चैनल में आने के लिए शुक्रिया गाइस. मैं इनको टैग कर देता हूँ, और आप जानते ही होंगे बहुत लोग, यंग ट्रेडर विराज इनका चैनल का नेम है. तो इनके वीडियोस देखो, काफ़ी ये साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं रादर देन टेक्निकल. एंड आपका जो वे ऑफ लुकिंग एट मार्केट से वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. सो डू चेक आउट हिज चैनल. एंड वी आर साइनिंग ऑफ. मिलते हैं मंडे को लाइव के साथ. थैंक यू गाइस. थैंक यू.